जय हिंद। आज की वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि महादेवी वर्मा का जीवन परिचय कैसे लिखे। एकदम आसान तरीके से बताऊंगा। जो क्लास 10th में 3 नंबर का पूछा जाता है क्लास 10th में, और 12th में ये 5 नंबर का पूछा जाता है जीवन परिचय, जो हर साल एग्जाम में पूछा जाता है, पूछा जाता है। प्रश्न इस प्रकार से होगा। प्रश्न नंबर जैसे 5 या 6 या कोई भी प्रश्न दिया रहेगा, इस प्रकार से लिखा होगा। निम्नलिखित कवियों में से किन्हीं एक कवि का जीवन परिचय तथा उनकी रचनाएं लिखिए। उसमें से आपको 3 ऑप्शन दिए रहेंगे, जैसे सूरदास, तुलसीदास और महादेवी वर्मा। और क्लास 12th में भी इसी प्रकार से दिए रहेंगे। तो आपको इनमें से केवल एक का लिखना है जीवन परिचय तथा उसकी रचनाएं, उनकी रचनाएं लिखना है। तो जैसे प्रश्न नंबर 5 है और प्रश्न नंबर 5 का खा है, तो प्रश्नोत्तर ऐसे लिखेंगे, काले पेन से हेडिंग डालेंगे, प्रश्नोत्तर संख्या 5 का खा। और उसके बाद में ये थर्ड है, तो थर्ड महादेवी वर्मा ऐसे लिखेंगे काले पेन से। आप लोग काले ही नीले पेन का यूज करें। मैंने वीडियो बनाने के लिए इस स्केच का यूज किया हूँ। आप लोग केवल स्केच का यूज कर सकते हैं, लेकिन काले और नीले पेन का ही यूज करें। उसके बाद में जीवन परिचय ऐसे लिखेंगे। उसके बाद में महादेवी वर्मा का जन्म फर्रुखाबाद जनपद के में सन 1907 ईस्वी में होलिकोत्सव के दिन हुआ था। मतलब महादेवी वर्मा का जन्म है जो फर्रुखाबाद, इसको आपको काले पेन से कर देना है हेडिंग, जिससे एग्जामिनर को पता चल जाए कि हाँ ये सही लिखा है बच्चे ने। महादेवी वर्मा का जन्म फर्रुखाबाद जनपद के में सन 1907 ईस्वी में, इसको भी काले पेन से आपको एग्जाम में करना है, में होलिकोत्सव के दिन हुआ था। इतना। उसके बाद में आप लोग नोट करते जाइए, आप लोग इसको ही याद कर लें। मैं एकदम छोटा सा लिया हूँ, देख लो आप, इतने में ही, बस इतना ही छोटा सा है, ज़्यादा बड़ा नहीं लिया हूँ। आपको नंबर पूरे मिलेंगे, एक भी नंबर नहीं कटेगा। उसके बाद में हुआ था, इनके पिता का नाम गोविंद प्रसाद तथा माता का नाम हेमरानी था। मतलब इनके पिता का नाम सबसे सरल, बस आपको इस प्रकार से लिखना है। इनके माता का नाम गोविंद प्रसाद तथा, मतलब पिता का नाम गोविंद प्रसाद और माता का नाम हेमरानी था। जो पिता भागलपुर कॉलेज के प्रधानाचार्य थे तथा माता धार्मिक विदुषी महिला थी। मतलब उनके पिता थे, उनके पिता का नाम गोविंद प्रसाद था, माता का नाम हेमरानी था, और उनके पिता जो थे वो भागलपुर के कॉलेज में प्रधानाचार्य थे तथा माता धार्मिक विदुषी महिला थी। मतलब जो धर्म पर काम करती थी, महिला थी इनकी माता हेमरानी, जिनका नाम था। उसके बाद में आपको यहाँ से याद करना है, इनकी प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में तथा उच्च शिक्षा प्रयाग में हुई थी। मतलब इनकी प्रारंभिक शिक्षा जो इंदौर में हुई तथा इनकी उच्च शिक्षा प्रयाग में हुई। इनका विवाह छोटी आयु में ही हो गया था। कुछ समय तक चांद पत्रिका का संपादन किया। मैंने ज़्यादा बड़ा नहीं लिया हूँ, आपको नंबर उतने ही मिलेंगे, और आप ज़्यादा लिखेंगे तो आपका टाइम भी नष्ट होगा, इससे आप आगे पेपर नहीं कर सकते हैं। कुछ समय तक चांद पत्रिका का संपादन किया। इनके जीवन पर महात्मा गांधी तथा साहित्य साधना पर रविंद्रनाथ टैगोर का विशेष प्रभाव पड़ा। इन्होंने नारी स्वातंत्र्य के लिए सदैव संघर्ष किया। इन्हें पद्म भूषण, शेखसरिया, मंगला प्रसाद, भारत भारती जैसे पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। मैंने उसमें अलग से लिखा हुआ था कि इनको पद्म भूषण से अलंकृत किया गया, उसके बाद में शेखसरिया पुरस्कार मिला, फिर उसके बाद में मंगला प्रसाद, ऐसे ज़्यादा लिखा था। मैंने शॉर्टकट में ही लिख दिया हूँ, जिससे आपको अच्छी तरीके से पता चल जाए। हाँ, इसी प्रकार से आपको एग्जाम में भी लिखना है। भारत भारती जैसे पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। ये प्रयाग में रहकर साहित्य साधना करती रही और इनकी मृत्यु 11 सितंबर 1987 ईस्वी को इनका देहांत हो गया। 11 सितंबर 1987 में इनका देहांत हो गया या इनकी मृत्यु हो गई। आपको इतना भी याद करना है, केवल इतना आप स्क्रीनशॉट ले लें अच्छी तरीके से, इसको याद कर लें अच्छी तरीके से, और पूरे नंबर मिलेंगे। ये पूछा ही पूछा जाता है महादेवी वर्मा का जीवन परिचय, जो क्लास 10th में और 12th में दोनों में। अब रचनाएं आपको ये याद करनी है। महादेवी वर्मा की निम्नलिखित रचनाएं इस प्रकार से आपको लिखना है। हेडिंग में नीले ही पेन से केवल रचनाएं, जो रचनाएं लिखेंगे उसको काले पेन से लिख देंगे, और दूर दूर लिखेंगे, अच्छी राइटिंग में बना के लिखेंगे आप लोग एग्जाम में।
पहली निहार, रस्म, नीरजा, सांध्य गीत, दीपशिखा, यामा, अतीत के चलचित्र। आपको इनमें से 4-5 याद कर लेनी है, जो सरल लगे वही आप लोग लिख देना, एक भी नंबर नहीं कटेगा अच्छी तरीके से। और क्लास 12th वालों, यहाँ पर जैसे उसमें पूछा जाता है क्लास 12th में कि महादेवी वर्मा का जीवन परिचय तथा साहित्यिक परिचय लिखे, तो जीवन परिचय भी लिखेंगे। और इसी में से यहाँ तक, इतना लिखने के बाद यहाँ तक क्लास 12th वाले, फिर उसके बाद में सीधा मृत्यु लिख देंगे। उसके बाद में इसी में साहित्यिक परिचय में कुछ समय, मतलब महादेवी वर्मा कुछ समय चांद पत्रिका का संपादन किया, और साहित्य में भी ये इनका विशेष योगदान रहा, विशेष प्रभाव पड़ा, इस प्रकार से लिखेंगे। और ये जितना है पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, मंगला प्रसाद भारत भारती, ये सब अभी सभी आपको उसमें साहित्यिक परिचय में लिखना है क्लास 12th वालों को। और क्लास 10th वालों को ये इतना इसी प्रकार से लिखना है। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में बताइएगा, और वीडियो पे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं अगले वीडियो में।